वेलकम बैक एवरीवन। पावर ऑफ जोन में मैं हेमंत आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। देखिए, जो हम वीडियो सीरीज स्टार्ट है हमारी सेक्टर एनालिसिस के ऊपर, उसी को ही मैं कंटिन्यू कर रहा हूं। देखिए, हमने तीनों वीडियो बनाए हैं यहाँ पर, निफ्टी ऑटो, निफ्टी बैंक और कंज्यूमर ड्यूरेबल सेक्टर्स पे। आज हम देखने वाले हैं जो सेक्टर है वो है निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज। ओके। देखिए, जिन्होंने डिमांड सप्लाई की सीरीज नहीं देखी है वो पहले वीडियो सीरीज देख लेना, फिर इस वीडियो सीरीज को स्टार्ट कर देना। और जो भी मेरी वीडियोस है वो मेरी एक स्ट्रक्चरल वे में जाती है, हर एक प्लेलिस्ट में, वो भी सारी प्लेलिस्ट चेक कर देना। ओके। तो हम चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हम देखेंगे निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज। पहले हम देखते हैं कौन से स्टॉक का कितना वेटेज है। अब मैं फाइनेंशियल सर्विसेज में जाता हूँ, लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप चेक करना। इसके बाद मैं नीचे आता हूँ। देखिए, नीचे आने के बाद आपको पता चलेगा निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज में कौन सा सेक्टर का वेटेज ज़्यादा है। अगर मैं देखा जाऊँ तो इस सेक्टर को मैं हमेशा कनेक्ट करता हूँ बैंक निफ्टी से, क्योंकि मेजर वेटेज है बैंकिंग सेक्टर का इसमें। देखना ध्यान से। देखो, बहुत सारे सेक्टर से, मतलब छोटे मोटे सेक्टर से ये पूरा कंप्लीट सेक्टर बना है। देखो, यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर है, प्राइवेट सेक्टर बैंक है, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज है, लाइफ इंश्योरेंस, होल्डिंग कंपनीज, एनबीएफसीज और सारे पब्लिक सेक्टर बैंक्स। देखना, यहाँ पर वेटेज ज़्यादा है हमारा एचडीएफसी बैंक का। एचडीएफसी, आईसीआईसीआई बैंक, कोटक बैंक, एक्सिस बैंक, इन दोनों का वेटेज, ये सारे बैंक से इनका वेटेज ज़्यादा है। हम यहाँ पर और भी चीज़ चेक करेंगे कि और भी कौन से हैं बैंक्स या कौन सी कंपनीज है उनका वेटेज इसमें ज़्यादा है। तो हम जाएंगे यहाँ पर फैक्ट शीट में। यहाँ पर देखो, एचडीएफसी बैंक फर्स्ट नंबर पे, आईसीआईसीआई बैंक, ये एचडीएफसी है, एचडीएफसी बैंक नहीं है, ये सिर्फ एचडीएफसी है। उसके बाद आता है कोटक महिंद्रा बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एक्सिस बैंक। अगर आप देखोगे तो मोस्ट ऑफ जो होता है परसेंटेज, वो बैंकिंग एंड फाइनेंस कंपनीज ने ही वहाँ पर होल्ड किया है। तो हम ज़्यादा बैंकिंग, इसीलिए देखो ये बैंक निफ्टी का मैं आपको दिखाऊंगा। बैंक निफ्टी और फाइनेंशियल सर्विसेज दोनों का जो चार्ट होता है ऑलमोस्ट सिमिलर होता है। ओके। तो हम देखते हैं यहाँ पर, पहले मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर मैं निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज लगाता हूँ राइट साइड में, फाइनेंशियल सर्विसेज, एंड देन हम लेफ्ट साइड में लगाते हैं निफ्टी बैंक का चार्ट। यहाँ पर ओके, ये लग गए दोनों चार्ट। मैं राइट क्लिक करता हूँ, एक बार यहाँ पर चार्ट लिंकिंग पे नन कर देता हूँ। यहाँ पर बैंक बैंक लिख देता हूँ। देखना, निफ्टी बैंक, ऑलमोस्ट सिमिलर चार्ट है इनका। सॉरी, यहाँ पर फाइनेंशियल सर्विसेज डालना भूल गया, फिनसर्व। ओके, देखिए यहाँ पर दोनों का चार्ट ऑलमोस्ट सिमिलर है, ऑलमोस्ट सिमिलर। देखना, अगर इसी को मैं कंपेयर करूं, अभी निफ्टी बैंक को मैं प्राइवेट बैंक से कंपेयर करूं, हालांकि हम वो सेक्टर्स पे आने वाले हैं, लेकिन अगर मैं दिखाऊं आपको डिटेल में, तो अगर यहाँ पर प्राइवेट बैंक आती है, देखो इसका भी सिमिलर है। समझे? तो आपको ऐसा ही करना है। ये सारे जो सेक्टर्स है उनको क्लब करना है, ऐसा नहीं सारे सेक्टर को अलग अलग पढ़ना है। चार्ट तो सिमिलर है उनके, आपको सिमिलर देखेंगे, उनके स्टॉक्स में भी सिमिलर स्ट्रक्चर दिखेंगे आपको। तो आगे वाले जो भी आएंगे हमारे सामने, जैसे बैंक हमने कवर किया, फाइनेंशियल सर्विसेज अभी कवर करने वाले हैं आज की क्लास में, और आगे जाके हम प्राइवेट बैंक भी कवर करने वाले हैं। तो आपको तीनों को भी सिंक करना है, तो आपको पता चलेगा कि क्या हो सकता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ प्राइवेट सेक्टर का ज़्यादा वेटेज है निफ्टी बैंक, ये निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज, एंड निफ्टी में भी कुछ परसेंटेज होल्ड करती है प्राइवेट बैंक्स। ओके। तो फाइनेंस सेक्टर का बहुत ज़्यादा वेटेज है। तो इस सेक्टर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ निफ्टी 50 एंड निफ्टी बैंक। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। वेटेज किसका ज़्यादा है? एच डी एफ सी, सॉरी, एच डी एफ सी बैंक का। देखना यहाँ पर एच डी एफ सी बैंक का, आईसीआईसीआई बैंक, फिर आता है एच डी एफ सी और कोटक बैंक। तो हम क्या करते हैं, सीक्वेंस वाइज एबीसीडी वाइज जाते हैं हम। निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज में देखते हैं कुछ क्या डिमांड जोन बने, क्या आगे कुछ बन सकता है। तो मैं अगर दिखाऊं तो यहाँ पर कुछ ऐसा सप्लाई या डिमांड अभी अवेलेबल नहीं है, ये बीच में खड़ा है प्राइस। ओके, यहाँ पर ऐसा कुछ डिमांड या सप्लाई अवेलेबल नहीं है। इस केस में क्या करेंगे, हम लोअर लोअर टाइम फ्रेम पे जाएंगे। तो लोअर टाइम फ्रेम पे मुझे यहाँ पर दिख रहा है ये जो डिमांड जोन है यहाँ पर होल्ड किया जा रहा है अभी तक।
और शायद यहाँ पर सप्लाई जोन बनने का यहाँ पर अभी तक कंफर्म नहीं हुआ है कि सप्लाई जोन बनेगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर बेस कैंडल ही बनी है। यहाँ पर अगर एक लेगआउट बन जाती तो हम मान देते कि ये सप्लाई जोन बना है। और प्राइस जो नीचे आ रही है, कहाँ से आ रही है देखो, यहाँ से विक से टेस्टेड था एरिया, लेकिन ये बॉडी से चल के आ रही है फिर से डाउन। ये जो सप्लाई जोन था वहां से नीचे आ रही है प्राइस। फिर अभी अगर हम देखेंगे तो ये डिमांड जोन टेस्टेड हुआ है, क्योंकि यहाँ से रैली आ गई ऊपर, लेकिन यहाँ पर नीचे एक फ्रेश डिमांड जोन है। यहाँ पर फ्रेश डिमांड जोन है, ठीक है। और सप्लाई जोन कोई भी अवेलेबल नहीं है। तो अगर हम देखेंगे यहाँ पर कोई डब्ल्यू ट्रेड फाइंड करने की कोशिश करते हैं कि कोई बंद रहा है कि नहीं। अगर मैं डेली पे जाऊं, अगर यहाँ पर मैं मूविंग एवरेज लगा दूं, यहाँ पर 50, तो ट्रेंड मेरा अप है। इसका मतलब मैं डब्ल्यू लॉन्ग के ट्रेड्स प्लान कर सकता हूँ। तो मैं जाता हूँ 125 पे, शायद यहाँ पर डिमांड जोन बना एक, लेट मी चेक। यहाँ पर डिमांड जोन नहीं बना है, शायद बैंक निफ्टी में बना है। बैंक निफ्टी में देखेंगे हम बाद में। यहाँ पर डिमांड जोन नहीं है, नीचे है डिमांड जोन, ये नीचे डिमांड जोन है। तो यहाँ पर एक ट्रेड बन सकता है इस यहाँ इस एरिया के अराउंड। तो हम देखेंगे इसी तरीके का स्ट्रक्चर कौन से स्टॉक्स में बना है। तो यहाँ पर एक डब्ल्यू ट्रेड बन रहा है, ओके। हम चेक करते हैं, एमआईटी तो कोई नहीं बन रहा है यहाँ पर, एमआईटी तो कोई नहीं है, राइट। यहाँ पर एक जोन है, देखो यहाँ पर एक जोन है, लेकिन उसकी कुछ अचीवमेंट नहीं है। गैप के साथ बना है, यस सॉरी, यहाँ पर गैप के साथ बना है, तो इसकी भी अचीवमेंट है। तो एक बार के लिए ये भी जोन रोक देगा, ये फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर को ये जोन रोक देगा, ये वाला मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ये रोक देगा, राइट। अगर देखो यहाँ पर ये टूटे हैं ना बहुत तेजी से, तो मार्केट साइडवेज होने के चांसेस बहुत ज्यादा है, राइट। तो हम देखेंगे अगर कुछ होता है इन तरीके के सेक्टर्स में। मैं दिल्ली पे आता हूँ, दिल्ली पे जोन फाइंड करने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि मैंने बात किया, यहाँ पर एक जोन बना है, दिल्ली डिमांड जोन, सप्लाई जोन भी यहाँ पर बना है, राइट। यहाँ पर सप्लाई जोन भी बना है, कुछ ऐसी मार्किंग करूंगा मैं, राइट। अगर मैं रिट्रेसमेंट लाइन से यहाँ से ड्रॉ करता हूँ तो मुझे पता चल रहा है मैं हूँ ऑलमोस्ट इक्विलिब्रियम टू होलसेल एरिया, राइट। हम चेक करते कोई डिमांड जोन यहाँ पर बने कि नहीं। मैं जाता हूँ पहले 75 मिनट पे ट्रेंड चेक करने, ट्रेंड मेरा हो गया है डाउन। अगर मैं यहाँ पर चेक करूँ ना, डाउन हो गया ट्रेंड, सेवेंथ कैंडल पे हम मार्किंग करते हैं, तो ट्रेंड मेरा हो गया डाउन। तो हम डाउन ट्रेंड में डिमांड जोन पे एंट्री नहीं लेते हैं। क्या हम सप्लाई जोन पे ले सकते हैं यहाँ पर इसके अराउंड, क्योंकि यहाँ पर रिटेल एरिया होगा। तो मैं यहाँ पर 15 मिनट पे देखता हूँ कोई बना है क्या जोन, यस यहाँ पर बना है, राइट। तो यहाँ पर मैं शॉर्ट कर सकता हूँ फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर में, तो भी हम चेक करेंगे। तो ऐसा हो सकता है आपके माइंड में क्वेश्चन आया होगा कि डब्ल्यू आई टी हमने लॉन्ग फाइंड किया और डी आई टी हमने शॉर्ट। यस ऐसा हो सकता है, मैंने इस पे वीडियो भी बनाया, आप चेक कर लेना कि सिंगल स्टॉक में हम आ, बाय बहुत सारे ट्रेड्स फाइंड कर सकते हैं, चाहे वो लॉन्ग हो या शॉर्ट हो, ओके। फिर आगे आते हैं, ये हो गए हमारे फाइनेंशियल सर्विसेज के डिमांड सप्लाई जोन। अब हम आते हैं स्टॉक्स में, यहाँ पर ये डिटेल में नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे लगता है सेक्टर से ज़्यादा आप स्टॉक्स पे फोकस करो, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। स्टॉक के डिमांड जोन हम चेक करते हैं, स्टार्ट करते हैं एक्सिस बैंक से। अगर एक्सिस बैंक देखूँ मंथली पे, तो मंथली पे, क्वार्टरली पे एक बार चेक करता हूँ, यहाँ पे ऐसा कोई डिमांड जोन नहीं है। और एक बार आता हूँ वीकली पे, अगर देखा जाए यहाँ पर, ये जो प्राइस यहाँ पर रुकी है वो सप्लाई में रुकी है वीकली का, देख लेना ध्यान से। एक्सिस बैंक में यही हो रहा है कि प्राइस इस सप्लाई में रुकी है, जो कि ऑलमोस्ट वीक से टेस्टेड था यहाँ से, लेकिन फिर भी यहाँ पर देखो बॉडी से चल रही है, प्राइस डाउन आ रही है, ओके। आ यहाँ पे मुझे बताना जिसको भी पता है कि यहाँ से क्यों डाउन आई प्राइस इतने शार्पली, यहाँ से क्यों नहीं आई, यहाँ से इतनी क्यों आई, मुझे रीजन बता देना, फिर हम और भी डिटेल में बात करेंगे। ये है सप्लाई जोन, जो कि अभी तक वायलेट नहीं हुआ है, टूटा नहीं है, तो मैं इसको अभी टूटा हुआ सप्लाई नहीं मान रहा हूँ। ये वैलिड सप्लाई है मार्किंग के लिए अभी तक, क्योंकि टूटा नहीं है अभी तक। टूटेंगे तब हम इसको रिमूव करेंगे, ओके। अभी डिमांड जोन की बात करें तो यहाँ पर ही डिमांड जोन बना है, जो कि रैली, ये बेस, इसको भी हम बेस से ट्रीट करेंगे, उसके अंदर ही बना है।
इसको अगर देखो तो डिमांड सप्लाई बहुत नजदीक बने हैं, बहुत नजदीक। ठीक है, यहाँ पर दोनों भी बहुत नजदीक बने डिमांड जोन, तो यहाँ पर अभी क्या एक्शन लिया जा सकता है हम चेक करेंगे। तो अगर मैं बात करूँ डेली पर, तो डेली पर अगर देखो ट्रेंड अप है मेरा, राइट। डेली पर ट्रेंड अप है, तो क्योंकि हमें यहाँ पर डिमांड जोन फाइंड किया था, वीकली का डिमांड जोन यहाँ पर ही था, और ऑलमोस्ट हम होलसेल एरिया में आ चुके हैं। ठीक है, होलसेल एरिया मतलब सस्ते प्राइस में मिल रहा है हमें। अभी देखना क्या करना है हमें। मैं जाता हूँ 125 मिनट पे, शायद यहाँ पर कोई डिमांड जोन मिलेगा हमें। ये देखो, बैंक निफ्टी में मिला है, मतलब यहाँ पर मिलने की यहाँ पर चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ता है। तो यहाँ पर एक डिमांड जोन बना है एक्सिस बैंक में। ठीक है, एक्सिस बैंक में हमें डिमांड जोन मिला, WIT का ट्रेड, राइट। अब एक आपको शॉर्टिंग करना है, तो शॉर्टिंग का यहाँ पर ये सारे है ना 6 आउट ऑफ 7 जोन है। एक बार आप ऑर्डर एंड आंसर की वीडियो चेक कर लेना, आपको आइडिया मिल जाएगा इससे। अगर मैं बात करूँ DIT ट्रेड किसी की, तो यहाँ पर DIT का भी जोन बना है, देखो ध्यान से। जैसे हमने फाइनेंशियल सर्विसेज में देखा था, वैसे यहाँ पर भी बना है, राइट। आप ऐसे मार्किंग करो या ऐसे मार्किंग करो, चलेगा। और यहाँ पर डिमांड जोन की बात करूँ, ये टेस्टेड है तो मैं मार्क नहीं कर रहा हूँ इसको। मैं एक्चुअली यहाँ पर ये डिमांड जोन प्रॉपरली कुछ बने नहीं है, प्रॉपरली कुछ बने नहीं यहाँ पर डिमांड जोन बने हैं। शायद ये भी हमें चेक करना पड़ेगा, एक्साइटिंग है फिलहाल के लिए, मैं यहाँ पर मान लेता हूँ। क्योंकि यहाँ से टर्न हुई है तो यहाँ पर मान लेता हूँ। तो बहुत दूर है, अगर मैं देखूँ तो सप्लाई जोन के एरिया के नज़दीक ही हूँ, तो 75 मिनट पे एक बार मैं ट्रेंड चेक कर लेता हूँ। तो ट्रेंड है साइडवेज, लेकिन साइडवेज में हम रिटेल एरिया में शॉर्ट कर सकते हैं। तो 15 मिनट पे एक बार देख लेता हूँ मैं सप्लाई कहाँ पर है। अगर मैं देखूँ यहाँ पर, यहाँ पर बहुत सारी बेस्ट कैंडल्स है, लेकिन यहाँ पर है एक, यहाँ पर सप्लाई जोन। शायद इसी तरीके से फाइनेंशियल सर्विसेज में भी यहाँ पर सप्लाई जोन बना है, तो जरूर आप चेक कर लेना। और या फिर यहाँ पर भी है नीचे और एक, ये भी आप चेक कर लेना कि सिंक हो रहा है कि नहीं आपके फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर से। ओके, यहाँ पर भी है 15 मिनट पे, तो यहाँ पर हमारा एक शॉर्ट ट्रेड बना है। तो वहाँ पर WIT पे लॉन्ग ट्रेड और DIT पे शॉर्ट ट्रेड बना है। ओके, आगे हम बढ़ते हैं, देखते हैं फाइनेंशियल सर्विसेज, क्योंकि बहुत सारे स्टॉक है, स्टॉक्स कवर करने हैं हमें। यहाँ पर मंथली पे जाता हूँ, मंथली के ऑलमोस्ट इस वाले सप्लाई एरिया में गई है प्राइस। सप्लाई तो बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन यहाँ पर है एक पूरा जो एरिया है, यहाँ से रैली, ये सारे बेस एंड ड्रॉप ड्रॉप, तो उसमें चली गई है प्राइस। तो यहाँ पर अभी लॉन्ग करना थोड़ा सा चैलेंजिंग हो सकता है। लेकिन कुछ अच्छे, देखो ध्यान से सुनना, कोई जोन है, देखो ऐसा हो सकता है यहाँ पर, यहाँ पर नीचे जाते जाते वो टेस्ट करके गया है, इस जोन को अंदर कुछ ना कुछ होगा, उसको टेस्ट करके गया है। फिर से प्राइस वहां पर चली गई, फिर से वहां से रिएक्शन आती है, फिर से ऊपर चला जाता है। कोई अच्छे जोन बनते हैं तो एंट्री ले लो, चाहे आप आपकी पोजीशन साइजिंग कम करो और फिर एंट्री ले लो, लेकिन क्योंकि एंट्री लोगे नहीं तो आप सीखोगे नहीं, ये थोड़ा ध्यान रखना। अभी देखना यहाँ पर क्या हो रहा है। मुझे मंथली पे ऐसा कुछ जोन नहीं दिख रहा है, लेकिन प्राइस मुझे लग रहा है, देखो ये क्वार्टरली के जोन के ऊपर से ही जा रही है, ध्यान से देखना। और एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि ऐसा क्यों होता है, मुझे ज़रूर बता देना कि ऐसे ऊपर से क्यों जाती है प्राइस। ओके, क्वार्टरली के जोन के ऊपर से ही जा रही है, मंथली का कोई भी डिमांड जोन नहीं बना है, लेकिन वीकली पे बना होगा, और ये यहाँ पर ही बना है, जो कि टेस्टेड नहीं है, फ्रेश ही है, राइट। और यहाँ पर वीकली का सप्लाई, ये कैंडल चेक करनी पड़ेगी। मुझे तो नहीं लग रहा है ये कोई बेस कैंडल है, लेकिन ज़रूर आप चेक कर लेना इसको, मार्क नहीं कर रहा हूँ। और यहाँ पर जो सप्लाई है वो टेस्टेड है, ये जो सप्लाई है वो टेस्टेड है, तो मैं डिमांड या सप्लाई कुछ भी मार्किंग नहीं कर रहा हूँ, सॉरी डिमांड मार्क कर रहा हूँ, सप्लाई नहीं मार्किंग कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर रिट्रेसमेंट लाइन आएगी नहीं, क्योंकि वहाँ पर सप्लाई जोन अवेलेबल नहीं है। रूल्स जरूर ध्यान से देख लेना वीडियोस में सारे। अगर मैं देखूँ यहाँ पर, देखो स्टॉक ये समथिंग 17,000 या 18,000 के अराउंड ट्रेड करता था, वो स्प्लिट हो गया है अभी 17,000, मुझे एग्जैक्ट प्राइस याद नहीं है। लेकिन उसी के 10,000 के ऊपर ही ट्रेड करता था समथिंग स्टॉक। तो उसका स्प्लिट हो गया अभी। देखना यहाँ पर अभी जोन, अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर
ट्रेंड मुझे अप ही लग रहा है, तो मैं 125 मिनट पे डिमांड जोन फाइंड करने की कोशिश करता हूँ। तो मुझे डिमांड जोन बहुत नीचे मिल रहा है यहाँ पर, एक यहाँ पर मिल रहा है डिमांड जोन, लेकिन ट्रेड तो बन रहा है यहाँ पर। WIT ट्रेड यहाँ पर बन रहा है, जो कि मेरा जो हायर टाइम फ्रेम है उसके नज़दीक भी है। तो यहाँ पर एक ट्रेड बन रहा है। शॉर्टिंग का ट्रेड नहीं ले सकता मैं, क्योंकि सप्लाई जोन ही अवेलेबल नहीं है। अ, इसके अलावा हम देखते कोई DIT फाइंड कर सकते हैं नहीं। देखो यहाँ पर एक सप्लाई जोन बना है और डिमांड जोन नहीं है कोई भी। इस केस में मैं वीकली कोई डिमांड जोन मानता हूँ, और प्राइस मेरे रिटेल एरिया में, तो वहां पर हम देखते हैं 75 मिनट पे ट्रेंड क्या है। ये भी साइडवेज जैसा ही लग रहा है, साइडवेज। तो अगर आपको शॉर्ट करना है तो शॉर्ट का अच्छे से आपको सप्लाई जोन देखना पड़ेगा। यहाँ पे मुझे कोई भी अच्छा नहीं लग रहा है सप्लाई जोन, तो मैं यहाँ पे शॉर्टिंग नहीं करूंगा इस स्टॉक में। शॉर्ट नहीं करना चाहिए स्टॉक को, थोड़ा ट्रैप कर सकता है स्टॉक। ठीक है, तो मैं यहाँ पर शॉर्टिंग के नहीं फाइंड कर रहा हूँ। यहाँ पर WIT ट्रेड लॉन्ग का ही मिला है मुझे। ठीक है, आगे हम देखते हैं बजाज फाइनेंस। बजाज फाइनेंस को हम देखते हैं, मंथली से एनालाइज करते हैं। बजाज फाइनेंस एंड बजाज फिनसर्व ऑलमोस्ट सेम ही चलते हैं दोनों, क्योंकि एक ही ग्रुप के हैं, तो एक ही चलते हैं वो। इसमें देखो, यहाँ पर एक सप्लाई जोन है, क्वार्टरली का सप्लाई जोन, एंड देन यहाँ पर डिमांड जोन बहुत बड़ा था। देखो ऑलरेडी टेस्ट हुआ था डिमांड जोन यहाँ से, और यहाँ पर डिमांड जोन है, टूटा नहीं है, लेकिन टूटा नहीं क्योंकि बार बार रिस्पेक्ट हो सकता है हायर टाइम फ्रेम के आपके डिमांड जोन। ये पॉइंट जरूर नोट कर लेना, बार बार आपके हायर टाइम फ्रेम के डिमांड रिस्पेक्ट हो सकते हैं। तब तक उसको आप रिमूव मत करना। जब वो टूट जाएंगे, ब्रीच हो जाएंगे, तब आप उसको रिमूव कर देना। ओके। तो यहाँ पर अभी भी प्ले में है ये क्वार्टरली डिमांड जोन, तो वहां से रिएक्शन आ रही है। क्वार्टरली के सप्लाई में जा चुके हैं, मंथली का यहाँ पर प्रॉपर सप्लाई नहीं है। वीकली पे आते हैं, ये सप्लाई था भी, तो यहाँ पर एक रिएक्शन आ चुकी थी, और यहाँ पर डिमांड बनते बनते यहाँ पर रह गया। देखो यहाँ पर बेस्ट कैंडल बनी है। ठीक है, तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि ये कैंडल लाइव नहीं होनी चाहिए कभी भी लेगा, तो आपको ट्रैप कर सकते हैं। आप पहले मार्क करके बैठे हो तो आप एक गलत एंट्री आप प्लान कर सकते हो। तो अगर मैं देखूँ तो MIT का तो मुझे कोई ट्रेड नहीं बन रहा है, लेकिन WIT में मुझे यहाँ पर डिमांड जोन बना है। देखो यहाँ पर डिमांड जोन बना है, एंड सप्लाई जोन तो ऑलरेडी ब्रीच्ड है। ये सप्लाई ब्रीच्ड है, और ये सप्लाई है जो कि टेस्टेड है, लेकिन ये बॉडी से अभी तक इन प्ले है। तो मैं मार्क कर रहा हूँ अभी के लिए, सप्लाई जोन मार्क कर रहा हूँ। हालांकि 2 बार यहाँ पर टेस्टेड हुआ है, फिर भी ये ब्रीच नहीं हुआ, इसलिए मैं मार्क कर रहा हूँ। अभी मैं अगर देखूँ रिट्रेसमेंट लाइन ड्रॉ करूँ, अभी तक देखो आपकी आईज जरूर ट्रेन हुई होगी, तो रिट्रेसमेंट लाइन मार्क करने की आपको हर बार जरूरी नहीं है। तो मुझे समझ रहा है रिटेल एरिया में है, तो मतलब शॉर्टिंग की मैं अपॉर्चुनिटीज फाइंड कर सकता हूँ। लेकिन देखो ट्रेंड अप है, तो मैं डायरेक्टली यहाँ पर शॉर्ट नहीं करूंगा। ओके, शॉर्ट नहीं करूंगा इस केस में। तो पहली बात तो यहाँ पर शॉर्टिंग का ट्रेड नहीं आएगा, लॉन्ग तो वैसे भी नहीं आएगा, क्योंकि बहुत दूर है हम, बहुत दूर है हम। रिटेल एरिया में हम लॉन्ग प्लान नहीं करते। ओके, तो हम देखो और किसी टाइप की एंट्री प्लान कर सकते हैं क्या। दिल्ली पे यहाँ पर देखो सप्लाई जोन तो बना है दिल्ली का, और दिल्ली का डिमांड जोन बना है क्या। मैं थोड़ा डाउटफुल हूँ इस पे थोड़ा डाउटफुल हूँ, लेकिन स्टिल मैं मार्किंग करता हूँ। वैसे भी ये होलसेल रिटेल एरिया में ही आएगा, आप यहाँ मार्किंग करो या यहाँ मार्किंग करो, दोनों साइड पे रिटेल एरिया में ही आएगा। तो हम चेक करते हैं अभी रिट्रेसमेंट लाइन के द्वारा। रिटेल देखो, रिटेल एरिया में शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटीज देखने की कोशिश करते हैं। 75 मिनट पे देखूं मैं, ट्रेंड अभी भी पे, तो यहाँ पर भी शॉर्टिंग नहीं आएगी। तो बजाज फाइनेंस शॉर्ट के लिए नहीं बना है, बजाज फाइनेंस शॉर्ट के लिए नहीं बना, और बजाज फिनसर भी शॉर्ट के लिए नहीं बन रहा है। तो इस चीज पे आप जरूर ध्यान देना। ओके, आते हैं हम चोला फाइनेंस पे। चोला फाइनेंस देखो ऑल टाइम हाई लगा के आया है नीचे। मंथली पे देखूं, कुछ जोन नहीं बना यहाँ पर। एक यहाँ पर जोन है, जो कि एक बार शायद मुझे लगता है हल्का सा टच करके गया, नहीं, नहीं टच किया, माइनर मिस हुआ है। तो यहाँ पर एक डिमांड जोन वैलिड है, चोला फाइनेंस का डिमांड जोन वैलिड है। हालांकि स्टॉक ऑल टाइम हाई पे है, तो यहाँ पर सप्लाई जोन कोई भी नहीं होगा, ये थोड़ा ध्यान देना।
सप्लाई जोन कोई भी नहीं होगा। तो एमआईटी ट्रेड फाइंड कर सकते हैं हम, देखते हैं एक बार। वीकली का ट्रेंड अप है, इसका मतलब हम डेली पे डिमांड जोन फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं देखूँ, ये देखो अच्छा यहाँ पर बन जाता है डिमांड जोन, लेकिन विक बहुत बड़ी है इसकी। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पर एक देखेंगे, तो यहाँ पर एक मार्क हो रहा है डिमांड जोन, देखो रैली बेस्ड रैली का डिमांड जोन हो रहा है, लेकिन ये विक थोड़ी सी मेरे को प्रॉब्लम दे रही है। तो इस पे जरूर ध्यान देना। तो यहाँ पर एक ट्रेड तो बन रहा है एमआईटी का, लेकिन इस पे जरूर ध्यान देना, वीक पे बहुत बड़ी वीक है, एक बार चेक कर लेना बेस्ट कैंडल है या एक्साइटिंग कैंडल है। उसके बाद उसके अलावा कोई ट्रेड नीचे जोन नहीं मिल रहा है मुझे अच्छा खासा। अच्छा जोन में नहीं बन रहा अच्छा, जरूर यहाँ पर एक ही ट्रेड बन रहा है यहाँ पर, तो अब जरूर वो चेक कर लेना बेस है एक्साइटिंग। एमआईटी मिल गया, डब्ल्यूआईटी देखने की कोशिश करते हैं। वहां पर भी जहां पर ही हमने अभी दिल्ली का जोन मार्क किया था, शायद इसी के अंडर ही होगा मुझे लग रहा है। देखना यही इसी के अंडर ही, वीकली के अंडर। तो मैं मंथली के लाइंस हटा देता हूँ। वीकली का यहाँ पर जोन है, डेली का अगर मैं देखूँ तो ट्रेंड अप है। ट्रेंड अप पे सप्लाई जोन कोई भी अवेलेबल नहीं है, इसका मतलब लॉन्ग जा सकते हैं हम। 125 पे मैं जोन देखने की कोशिश करता हूँ। और एक बार लोड लोकल डेटा करना पड़ेगा मुझे। ओके, नहीं यहाँ पर मुझे नहीं कॉन्फिडेंस आ रहा है। अगर मैं देखूँ तो बहुत नीचे एक जोन है, लेकिन वो भी कुछ अच्छा नहीं लग रहा है मुझे। तो यहाँ पर ट्रेड नहीं प्लान करेंगे, कुछ भी ट्रेड नहीं प्लान करेंगे डब्ल्यूआईटी का। डीआईटी देख सकते हैं हम, ठीक है देखते हैं हम। तो नहीं, यहाँ पर एक सप्लाई था वो भी टेस्टेड है। अगर इसको हम डिमांड मानेंगे तो सप्लाई कोई भी अवेलेबल नहीं है, इसका मतलब हम लॉन्ग ही जा सकते हैं। तो लॉन्ग अगर देखो तो हमारा ट्रेंड फेवर में होना चाहिए 75 मिनट पे, तो ट्रेंड ही फेवर में नहीं है, तो लॉन्ग भी नहीं जा सकते, इसमें ट्रेंड डाउन है। ओके, तो डीआईटी भी कोई नहीं मिल रहा। मैं एचआईटी क्यों नहीं फाइंड कर रहा हूँ, क्योंकि देखो एचआईटी आपको ना अ, थोड़े अवॉइड करनी चाहिए। जो भी फ्रेशर है सुन रहा है वीडियो को, जो भी नया बंदा है, डीआईटी एंड एचआईटी ट्रेड्स आपको अवॉइड करनी चाहिए। डब्ल्यूआईटी बहुत अच्छे से चलते हैं जोन्स, तो उस पर जरूर फोकस करना। कोई भी मार्केट कंडीशन हो कैसी भी हो, वो जोन्स आपको रोक देंगे, बड़ा लॉस नहीं करेंगे। लेकिन एच आई टी डी आई टी बहुत सेंसिटिव टाइम फ्रेम होता है। तो क्या होता है, वो इंट्राडे में वो इंडेक्स के हिसाब से चलते हैं, तो उनको थोड़ा उनमें ट्रेड लेना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। हालांकि आपकी एक्सपर्टाइज होना बहुत ज़रूरी है उसमें। अगर आप एक्सपर्ट हो तो ही उसमें जाना। इनिशियल टाइम पे आप डिमांड सप्लाई पे सिर्फ डब्ल्यू आई टी एम आई टी ट्रेड प्लान करो, थोड़े स्लो चलने वाले ट्रेड प्लान करो, फिर फास्ट की तरफ जाओ धीरे धीरे प्राइस के। देखो, आपको एनालिसिस करना है ना, चार्ट पे ज़्यादा फोकस करो, चार्ट पे ज़्यादा टाइम दो चार्ट को, क्योंकि चार्ट ही है जो आपको एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकता है, कोई भी फंडामेंटल नहीं लेके जा सकता। फंडामेंटल चेंजेस तो होते रहते हैं, एक दिन में एक रात में फंडामेंटल चेंजेस होते रहते हैं। तो प्राइस में आपको पहले से दिख जाएगा कि क्या होने वाला है स्टॉक में। ओके, आगे जाते हैं हम एचडीएफसी में, जो कि हाईली वेटेज है, हम देखा था उसको। हालांकि देखो ये जो आए थे ये मर्जर की न्यूज़ थी शायद, वहां से ही डाउन है, तब से प्रेशर थोड़ा बना है स्टॉक पे। अगर हम देखें तो मंथली पे बहुत नीचे होने यहाँ पर, शायद विक को टच करके गई थी प्राइस देखो, लेकिन अभी भी बॉडी पेंडिंग है यहाँ पर, बॉडी से मूव आना पेंडिंग है। आ, और थोड़े से मुझे बेरिश साइन दिख रहे हैं स्टॉक में, अभी तक कंफर्म नहीं हुआ है, लेकिन मुझे दिख रहे हैं यहाँ पर। देखो कंफर्म तो हुआ है यहाँ पर हमारे मूविंग एवरेज से, लेकिन स्टिल हम यहाँ पर देखो सप्लाई तो कोई अवेलेबल नहीं है, सप्लाई कोई अवेलेबल नहीं है। अगर मैं एमआईटी की बात करूँ तो यहाँ पर एक ट्रेड तो बन रहा है एमआईटी के हिसाब से, यहाँ पर ट्रेड बन रहा है देखो। वीकली ट्रेंड देखो, वीकली ट्रेंड ही डाउन है, तो मैं एमआईटी प्लान ही नहीं करूंगा पहली बात तो। लेकिन आपको अगेंस्ट द ट्रेड लेना है तो शायद यहाँ पर एक जोन है, लेकिन वो भी थोड़ा ट्रेस को मिसिंग है। एक यहाँ पर है नीचे, ठीक है ना, यहाँ पर एक, यहाँ पर एक अच्छा जोन है। बाकी मुझे बीच में कोई जोन नहीं मिल रहे, जो भी है वो 6 आउट ऑफ 7 है। वो फिर आप मैनेज कर लेना 6 आउट ऑफ 7 ट्रेड्स को। तो मुझे एमआईटी के हिसाब से कोई ट्रेड नहीं मिल रहा है, और ना मैं प्लान करूंगा इस पे, लॉन्ग प्लान नहीं कर सकता क्योंकि वीकली ट्रेंड मेरा डाउन है। तो डब्ल्यू आई टी देख सकते हैं कौन से ट्रेड बन रहे हैं यहाँ पर।
पहली बात तो वीकली का सप्लाई अवेलेबल नहीं है, डिमांड है यहाँ पर। सप्लाई बन रहा था लेकिन ये वीक बढ़ी है बहुत। देखो यहाँ पर एक सप्लाई बना, वहां से डाउन आ गया। यहाँ पर डिमांड जोन है, डेली पे अगर मैं ट्रेंड चेक करूँ तो ट्रेंड अभी भी अप है। तो क्या मैं WIT लॉन्ग जा सकता हूँ? यस, हम चेक करेंगे WIT लॉन्ग। अगर मैं देखूँ यहाँ पर WIT लॉन्ग के लिए, ये देखो यहाँ पर एक जोन है गैप के साथ, शायद आपको दिख रहा होगा। यहाँ पर देखो, हालांकि यहाँ पर एक जोन है, उसने रोक के रखा है प्राइस को। देखो ये जो एंडिंग पार्ट है ना, वो उसने रोक के रखा है, लेकिन देखो इसके नीचे और एक जोन है जो कि यहाँ पर एक गैप के साथ बना है। यहाँ पर एक डिमांड जोन है, आप चेक कर लेना इसको। ओके, यहाँ पर एक WIT का मिल रहा है लॉन्ग 125 मिनट पे। डेली पे आता हूँ मैं, DIT कोई शॉर्ट या लॉन्ग मिल रहा है कि नहीं। थोड़ा शॉर्टर साइड पे रहना आप पसंद करना। अभी देखना यहाँ पर एक दो तरीके से मार्किंग आ सकती है। यहाँ से आप ऐसे मार्किंग करो, जैसे कि फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर में हमने मार्किंग की थी, ऐसे ऐसा मार्किंग करो, या फिर ऐसा मार्किंग करो, ये आपके ऊपर है। मैं तो फिलहाल के लिए ऐसे पूरा एरिया ही कंसिडर कर रहा हूँ। और डिमांड की अगर बात करूँ तो यहाँ पर डिमांड मुझे मिल रहा है यहाँ पर इस एरिया के अंदर। और अगर हम देखें रिट्रेसमेंट लाइन से तो हम शायद इक्विलिब्रियम के अराउंड होंगे। यस, इक्विलिब्रियम में है हम फाइंड करते हैं। ट्रेंड के साथ जाना पड़ेगा हमें, तो ट्रेंड हम चेक करते हैं 75 मिनट पे। ट्रेंड मेरा है डाउन, ठीक है, ट्रेंड मेरा डाउन है, तो मुझे शॉर्ट की अपॉर्चुनिटीज देखनी पड़ेगी। तो 15 मिनट पे जाके मैं शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी ढूंढने की कोशिश करता हूँ। अ, तो अगर ये बेस नहीं है, जो कि लग रही है मुझे बेस है, अगर नहीं है तो बहुत अच्छा जोन बन जाता है, जो कि हमारा फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर में भी है, इसी के अराउंड, जो कि डेली के मेरे जो टाइम फ्रेम है उसको छूती हुई यहाँ पर एक छूता हुआ यहाँ पर एक जोन बन रहा है। अगर ये बेस कैंडल नहीं है तो यहाँ पर एक जोन बन रहा है, तो यहाँ पर शॉर्टिंग का ट्रेड मेरा बन रहा है, अगर ये जोन नहीं है तो। इसके अलावा और भी ऊपर है एक जोन, जो कि मेरे डेली के अंदर ही है। तो यहाँ पर स्टॉप लॉस और एंट्री गैप के साथ एक एक्साइटिंग कैंडल बनी है, राइट। तो यहाँ पर एक जोन बना है, शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटीज यहाँ पर बन रही है। क्यों बन रही है शॉर्टिंग की? क्योंकि हम ये प्राइस आते आते यहाँ पर कहाँ पर रहेगी, रिटेल एरिया में। तो रिटेल एरिया में तो हम बाइंग नहीं करते, राइट। तो यहाँ पर DIT एक शॉर्ट बन रहा है, और WIT हमने लॉन्ग देखा था, राइट, HDFC बैंक, HDFC में। अभी HDFC AMC, जो कि मुझे अभी भी इसमें समझ नहीं आया कि लोग इसमें, बहुत सारे लोग लॉन्ग भी जा रहे हैं इसमें। पता नहीं क्यों, मुझे कुछ अच्छा चार्ट नहीं लग रहा है इसका। लेकिन स्टिल मैं आपको दिखाता हूँ एनालिसिस करके। मंथली पे देखो, मंथली पे डाउन ट्रेंड में ये देखो, जिस दिन इस मंथली की जो न्यूज आई थी ना, मंथली को जब से हिट करा है ना, प्राइस नीचे ही नहीं आ पा रही है। और अगर और गिरा ना नीचे ये 4-5 दिनों में, तो यहाँ पर एक मंथली सप्लाई भी क्रिएट हो जाएगा, तो थोड़ा प्रेशर में आ जाएगा ये स्टॉक, और गिरने के चांसेस भी हो सकते हैं। फिर थोड़ा ध्यान रखना इस पे। तो मंथली के में यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो मंथली का डिमांड यहाँ पर है, जो कि आखिरी उम्मीद है इस स्टॉक की। अगर यहाँ से वो लुढ़क गया तो शायद बहुत नीचे तक जा सकता है। अगर लेकिन यहाँ पर एक सप्लाई क्रिएट हुआ तो यहाँ पर सप्लाई जोन भी हम मान सकते हैं। अभी तक मैं मार्क नहीं करूंगा, कैंडल क्लोज नहीं हुई है, 5 दिनों में कैंडल क्लोज हो जाएगी। 30 का मंथ है, देखो यहाँ पर क्लोज हो जाएगी, राइट। तो अभी हम देखते हैं क्या कर सकते हैं हम। मंथली पे तो मुझे बहुत नीचे दिख रहा है डिमांड जोन। वीकली पे मैं फाइंड करता हूँ, मंथली पे मैं कुछ एक्शन नहीं लूंगा अभी, वीकली पे मैं देखने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पर कोई भी अच्छा डिमांड जोन नहीं है। अब ध्यान से सुनना, जिसकी भी पोजीशन है ध्यान से सुनना। मैं कोई भी रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, लेकिन ध्यान से सुनना। जो चार्ट बोल रहा है वही मैं बता रहा हूँ। कोई भी यहाँ पर डिमांड जोन नहीं है। अगर ये टूटने लगे, बहुत तेजी से नीचे आ सकता है, बहुत तेजी से नीचे। तो थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा आपको। मार्केट टूटने लगे तो बहुत तेजी से आ सकता है, नहीं टूटा मार्केट तो बहुत धीरे धीरे यहाँ पर इसी एरिया के अराउंड रहेगा। जरूर ध्यान देना इस पे, ओके। आगे हम देखते हैं WIT। मुझे लॉन्ग का नहीं दिख रहा है, शॉर्ट का दिख रहा है मुझे ट्रेड। क्योंकि लॉन्ग का देखने के लिए डिमांड भी तो होना चाहिए ना। ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप यहाँ पर मुझे दिख रहा है, ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप। डिमांड जोन यहाँ पर मुझे नहीं लग रहा है अच्छे, मैं इतना कॉन्फिडेंट नहीं हूँ डिमांड जोन्स पे।
तो मैं यहाँ पर सप्लाई जोन ही फाइंड करने की कोशिश करता हूँ। डेली का ट्रेंड मेरा लग रहा है साइडवेज के अराउंड। देख लेना आप, 7 कैंडल पे मार्क करके देख लेना। साइडवेज के अराउंड 125 पे साइडवेज पे हम शॉर्ट कर सकते हैं, ध्यान दो। यहाँ पर देखो कितना प्यारा सप्लाई जोन बना है यहाँ पर। बहुत ही क्लीन सप्लाई जोन। ऐसे सप्लाई जोन पे आप, सप्लाई डिमांड जोन पे ट्रेड करना चाहिए। दिन के लेगआउट देखो क्लीन हो हमेशा। बहुत ही अच्छा सप्लाई जोन बना है एचडीएफसी में। ठीक है। इसके अलावा अगर मैं देखूं, ये हो गया शॉर्ट हमारा। डब्ल्यू आई टी डी आई टी कोई शॉर्ट बन रहा है कि नहीं, क्योंकि मुझे लग रहा है स्टॉक में शॉर्टिंग ही करना चाहिए, बाइंग के लिए नहीं जाना चाहिए। अ, ये मेरा व्यू है। अगर मैं देखूं यहाँ पर तो और एक सप्लाई जोन बना है यहाँ पर डेली पे। बहुत बड़ा है सप्लाई जोन। डिमांड जोन अगर मैं दिल्ली की बात करूं तो यहाँ पर ही है, नज़दीक है। शायद ये बेस है, तो इसको नहीं मानूंगा, मैं नीचे वाले को मानूंगा यहाँ पर। ये समथिंग डिमांड जोन बना है। ओके। शायद आने वाले दिनों में एक दिन के लिए रुक सकता है, 1 या 2 दिन के लिए। नहीं तो ये भी निकल जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये भी तो टेस्टेड है। ये भी तो टेस्टेड है। 125, सॉरी 75 पे हम ट्रेंड चेक करते हैं डीआईटी का, तो ट्रेंड डाउन है। 15 मिनट के अगर मैं देखो अपॉर्चुनिटी कोई मिल रही है शॉर्टिंग की, तो नहीं मिल रही मुझे शॉर्टिंग की कोई अपॉर्चुनिटी। लेकिन यहाँ पर ऊपर एक है, यहाँ पर एक शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी है। तो यहाँ पर आप शॉर्ट कर सकते हो उसको। ठीक है, ऊपर जाने के बाद यहाँ पर शॉर्ट कर सकते हो एचडीएफसी को। तो बहुत ही ज़्यादा बेरिश व्यू है मेरा, जो कि चार्ट बता रहे वही मैं बता रहा हूँ। आगे हम जाते हैं एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक जो कि कुछ ज़माने में बहुत स्ट्रॉन्ग स्टॉक हुआ करता था, अभी थोड़ा सा इसमें प्रेशर दिख रहा है। यहाँ पर देखो मंथली डिमांड जोन है यहाँ पर, राइट। अगर मंथली सप्लाई की बात करूँ, कोई भी सप्लाई नहीं है, लेकिन प्राइस देखो इस मंथली सप्लाई से ही नीचे आ रही है। वो जो न्यूज़ थी ना, वो ट्रैप था। न्यूज़ थी मर्जर की, बहुत अच्छा ट्रैप था। डिमांड जोन है, सप्लाई जोन नहीं है। ट्रेंड चेक करते, वीकली का ट्रेंड मेरा है डाउन, तो लॉन्ग नहीं जा सकते मंथली जोन पे, एमआईटी ट्रेड पे। तो इसको हटा देता हूँ। वीकली पे जाता हूँ, मैं वीकली का कोई जोन फाइंड करता हूँ। जोन है जहाँ से रिएक्शन आ चुकी है, बाकी नीचे कोई भी जोन नहीं है। कोई भी जोन नहीं है यहाँ पर। अगर मैं बात करूँ, नीचे मुझे एक ही जोन दिख रहा है, वो है ये वाला। ठीक है। अगर आप ये मान रहे हो क्योंकि बेस के अंदर ही बनी है, तो ये वाला भी एक जोन कंसिडर कर सकते हो आप। ठीक है। तो यहाँ पर ठीक है, हम इसको भी मानते हैं, ये वीकली का जोन है। और सप्लाई जोन चेक करना पड़ेगा। हालांकि मैं अभी के लिए मान रहा हूँ ये सप्लाई जोन है, क्योंकि ऊपर कुछ भी नहीं है। अभी के लिए मान रहा हूँ, एक चेक कर लेना है, बेस है एक्साइटिंग है। बेस है एक्साइटिंग, एक बार चेक कर लेना। वीकली का डिमांड सप्लाई मिल गया, हम रिटेल एरिया में खड़े हैं। शायद मेरा ट्रेंड भी डाउन होगा, डेली का ट्रेंड भी डाउन नहीं होगा। नहीं सॉरी, यहाँ पर अप ट्रेंड है। तो यहाँ पर पहली बात तो मैं यहाँ पर लॉन्ग नहीं जा सकता, समझे। रिटेल एरिया में हूँ, राइट, तो लॉन्ग तो नहीं जा सकता मैं। तो क्या हम शॉर्ट की फाइंड कर सकते हैं? शॉर्ट की नहीं कर सकते, क्योंकि मेरा ट्रेंड अप है इस केस में। ओके। हटा देते हैं इसको भी। इसमें भी कोई ट्रेड नहीं बन रहा है डब्ल्यू के हिसाब से। अगर हम यहाँ पे और ट्रेड फाइंड करने की कोशिश करते हैं, सप्लाई जोन तो नहीं, लेकिन प्राइस आ चुकी है डिमांड जोन में। प्राइस आ चुकी है डिमांड जोन में, देखते हैं कितना बाउंस मिलता है यहाँ से, क्योंकि बैंक निफ्टी भी डिमांड जोन में है। बैंक निफ्टी भी डिमांड जोन में, सप्लाई जोन कोई भी अच्छा कुछ बना नहीं है यहाँ पर। हालांकि रैली ये ड्रॉप नहीं है, तो यहाँ पर मैं उसको जोन नहीं मानूंगा। तो यहाँ पर सप्लाई जोन कोई बना नहीं है। और प्राइस एग्जैक्टली मेरे दिल्ली के डिमांड जोन में पहुंची है। ट्रेंड मेरा है ऑलमोस्ट साइडवेज टू डाउन। यहाँ पर एक जोन बना है, शायद हम चेक करते हैं 15 मिनट पे कुछ बना था क्या, नहीं। ऐसा तो कुछ नहीं था यहाँ पर जोन। फिर भी डेली के जोन से यहाँ पर बाउंस आ रहा है। आ, देखते हैं हम कितने तक होल्ड कर सकते हैं। यहाँ पे ट्रेड तो कुछ अच्छा बन नहीं रहा है।
लेकिन ये कब तक होल्ड कर सकता है हम देखेंगे, क्योंकि उसकी स्ट्रेंथ इतनी अच्छी नहीं है जितनी चाहिए थी। लेकिन ये स्टिल होल्ड कर सकता है शायद एक दो दिनों के लिए। चेक करते हैं हम सेक्टर क्या करेगा। हम मंडे को चेक करेंगे इसके लिए। ये हुआ था कंप्लीट एनालिसिस एचडीएफसी बैंक का। और ये सारे सेक्टर्स थे यहाँ पर, सारे स्टॉक्स थे। हालांकि देखा जाए और भी स्टॉक्स है, मैं दिखाता हूँ। फाइनेंशियल सर्विसेज के और भी स्टॉक्स है जो कि हमने नहीं किए, मैं उसकी लिस्ट बता देता हूँ। फाइनेंशियल सर्विसेज एक्सिस बैंक हमने किया, बजाज फिंसर्व, इसलिए मैंने बोला ये 10 नहीं है, और भी स्टॉक्स है इसमें। बजाज फाइनेंस हुआ, चोला फाइनेंस भी हमने देखा था, एच डी एफ सी, एच डी एफ सी एम सी, एच डी एफ सी बैंक अभी देखा, एच डी एफ सी लाइफ इसको देखना बाकी था। चेक करते हैं ये, और एच डी एफ सी एम सी थोड़े से मुझे गड़बड़ वाले स्टॉक लगते हैं। इनमें कुछ चल रहा है ऐसा लगता है। अ, यहाँ पर देखो जो होल्ड करे ना प्राइस, वो यही डिमांड जोन होल्ड कर रहा है बार बार उसको, प्राइस को। अभी तक टूटा नहीं है, तो टूटा हुआ नहीं मानूंगा उसको मैं। और ये यहाँ पर सप्लाई जोन भी है जहाँ से रिएक्शन आ रही है शायद। यहाँ पर एक सप्लाई जोन में है, प्राइस डिमांड जोन में है। तो शॉर्टिंग थोड़ा अवॉइड कर देना, लेकिन लॉन्ग भी मत करना। लॉन्ग भी मत करना, मुझे लग रहा है इवेंचुअली ये टूट सकता है डिमांड जोन। ऐसे हालात तो अभी तक बंद रहे, लेकिन स्टिल आप शॉर्ट मत कर देना ब्लाइंडली। थोड़ा सा रिस्की हो सकता है, उसको टूटने देना कन्विंसिंगली, फिर आप शॉर्ट कर लेना चाहिए। तो अगर मैं देखूं यहाँ पर बेस बनी है, इसलिए मैं मार्किंग नहीं कर रहा हूँ इस जोन को। और नीचे यहाँ पर डिमांड जोन अच्छे भी नहीं मिल रहे मुझे। यहाँ पर देखो चार्ट स्ट्रक्चर अच्छा नहीं है, तो छोड़ दो, इतना ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं, आप दूसरे स्टॉक में टाइम थोड़ा सा स्पेंड करना। यहाँ पर डिमांड जोन वो यहाँ से शायद टेस्टेड है, यहाँ से मार्क नहीं कर रहा हूँ, नीचे हो सकता है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर शॉर्टिंग की प्लान करने की कोशिश करता हूँ। 75 मिनट का अगर मैं ट्रेंड देखूँ डाउन है, और 15 मिनट पे मुझे जोन ऊपर मिल रहा है, देखना ध्यान से। यहाँ यहाँ पर बन रहा है देखो। तो मुझे 15 मिनट पे शॉर्टिंग का ट्रेड मिला है एच डी एफ सी लाइफ में। ओके, ऐसे हम तीन टाइप के ट्रेड फाइंड करने की कोशिश करते हैं हर एक स्टॉक में, एम आई टी, डब्ल्यू आई टी एंड डी आई टी। आगे हम देखते हैं आईसीआईसीआई बैंक। आईसीआईसीआई बैंक को देखना बाकी था। ये थोड़ी अच्छी स्ट्रक्चर लग रही है बाकी बैंक से। देखना यहाँ पर डिमांड जोन फॉर्म करते हुए जा रही है आईसीआईसीआई बैंक। मुझे लग रहा है कि कुछ दिनों में शायद एचडीएफसी बैंक को टेक ओवर कर सकता है आईसीआईसीआई बैंक। बहुत ही स्ट्रांगली यहाँ पर स्ट्रक्चर्स बने हैं यहाँ पर। देखना यहाँ पर मंथली वीकली का ट्रेंड भी अप है। और यहाँ पर डेली के जोन, ये 6 आउट ऑफ 7 जोन है, 6 आउट ऑफ 7। बाकी जो 7 आउट ऑफ 7 जोन होना चाहिए वो यहाँ पर है, मंथली को कोइंसाइड करता हुआ जोन है देखो। यहाँ पर एक यहाँ पर जोन है, बाकी बीच में कुछ भी नहीं, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, कुछ भी अच्छा नहीं है। यहाँ पर जोन है वो भी 6 आउट ऑफ 7 जोन है। और यहाँ पर भी 6 आउट ऑफ 7, जहाँ पर रुकी है प्राइस, यहाँ पर ही मुझे अच्छा जोन मिल रहा है, बाकी बीच में कोई भी जोन नहीं है। ठीक है, आगे हम जाते हैं डब्ल्यू आई टी पे। डब्ल्यू आई टी का अगर मैं देखूं तो ये कैंडल जरूर चेक कर लेना आप। मुझे लग रहा है यहाँ पर कोई जोन बन सकता है, एक बार चेक कर लेना। और डेली का अगर मैं ट्रेंड देखूं अप है, 125 पर मैं जाता हूँ। ये मुझे किसी ने बताया था, ये वाला जोन शायद यही मेरा है, शायद 240 मिनट पे। लेट मी चेक। और यहाँ इसमें सारे बेस ही लग रहे हैं, देखो यहाँ पर ये सारे बेसिक कैंडल, तुम इतना श्योर नहीं है जोन पे कि चल सकता है नहीं। इसके नीचे अगर मैं देखो तो यहाँ पर एक जोन है, देखो यहाँ पर जोन है जो कि 7 आउट ऑफ 7 है। यहाँ पर आप एंट्री बना सकते हो। यहाँ पर थोड़ा शायद रिस्की हो सकता है, यहाँ पर अच्छा बन रहा है यहाँ पर जोन, इस पे थोड़ा ध्यान दो। तो डब्ल्यू आई टी मुझे यहाँ पर लॉन्ग यहाँ पर बन सकता है। ठीक है, डब्ल्यू आई टी लॉन्ग बन सकता है। डी आई टी देखते हैं, डी आई टी में यहाँ पर ये भी बेस है शायद।
मैं ऐसे कंसिडर करके इसको मार्क करता हूँ कि ये मेरा रैली कैंडल है, रैली बेस बेस ड्रॉप। और डिमांड जोन नीचे, अगर डिमांड जोन में ही है प्राइस, डेली के डिमांड जोन में प्राइस, तो यहाँ पर हमें यही चेक करना है कि ये बाउंस आता है या तोड़ देती है प्राइस। वैसे कि अभी अभी हमको यहाँ पर 15 मिनट पे चेक करने की ज़रूरत नहीं है, पहली बात तो। और है, क्योंकि है भी तो बहुत नीचे है, आएगी तो यहाँ पर है डिमांड जोन, इस पे ध्यान देना। और स्टॉप लॉस आप शायद इसके नीचे लगा दो या यहाँ पर, इसकी ये थोड़ा सेफ रहेगा, यहाँ पर लगा दो। तो उसी के अराउंड ही है आईसीआईसीआई बैंक, तो यहाँ से एक बाउंस आ सकता है। ओके, यहाँ पर एक बाउंस आ सकता है। चेक करेंगे क्या होता है मंडे को, कहाँ पर ओपन होता है आईसीआईसीआई बैंक। आईसीआईसीआई जीआई का भी वीक स्ट्रक्चर में दिखाता हूँ। देखिए, अगर आप यहाँ पर ध्यान दोगे ना तो एच डी एफ सी एएमसी, एच डी एफ सी लाइफ, आईसीआईसीआई, आईसीआईसीआई जीआई और आईसीआईसीआई प्रूली का भी शायद सेम स्ट्रक्चर है, मैं आपको दिखाऊंगा आगे जाके। तो यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना। मंथली पे कोई भी जोन नहीं है। वीकली के अगर मैं देखूं तो वीकली पे बेस कैंडल्स है बहुत सारे, जोन अच्छे नहीं बने हैं। ट्रेड मत प्लान करो इन स्टॉक्स में, जोन अच्छे नहीं बन रहे। तो देखो डेली पर भी अच्छे नहीं बन रहे जोन, छोड़ दें इन स्टॉक्स को, नहीं करना चाहिए इनका एनालिसिस। आईसीआईसीआई प्रूली की बात करूं, ये कंपैरेटिवली थोड़ा अच्छा है बाकी इनसे। और प्राइस देखो इस वाले क्वार्टरली के जोन से बाउंस आ रहा है, देखना ध्यान से। ऊपर देखो टाइम फ्रेम मैंने मेंशन किया, क्वार्टरली के जोन से बाउंस आ रहा है, यहाँ पर क्वार्टरली के सप्लाई से डाउन आ रहा है। ओके, अंदर जाते हैं हम मंथली पे। मंथली पे अगर मैं देखूं तो यहाँ पर एक जोन बना है जो कि टेस्टेड है, ये टेस्टेड है जोन। सप्लाई की बात करूं, देखो सप्लाई से यहाँ पर नीचे आ रही थी प्राइस, फिर से नीचे आ रही है प्राइस। तो जब तक हाई टाइम फ्रेम का सप्लाई या डिमांड टूटा नहीं है तब तक उसको आप मार्क करके रखिए। वीकली पे आता हूँ तो वीकली पे यहाँ पर कुछ बना नहीं है, डिमांड भी कुछ अच्छा नहीं दिख रहा है। डेली पे मैं आता हूँ, डेली पे भी सब कुछ अच्छा नहीं है यहाँ पर। हालांकि शायद यहाँ पर एक बना है, लेकिन बहुत बेस कैंडल है, इसको मार्किंग करने का भी मन नहीं कर रहा है। देखो ड्रॉप बेस ड्रॉप, 15 मिनट पे देखूं मैं अगर, सप्लाई भी देखो अच्छे नहीं बनेंगे। यहाँ पर बना है ऊपर बहुत, एक यहाँ पर सप्लाई है, अगर आपको ट्रेड लेना भी है तो 15 मिनट पे यहाँ पर सप्लाई है। बाकी इसके नीचे कोई भी मुझे सप्लाई जोन नहीं दिख रहा है। ये जो था वहां से रिएक्शन आ चुकी है डाउन साइड। ठीक है, यहाँ पर एक सप्लाई जोन पे आईसीआईसीआई प्रूली में यहाँ पर बन रहा है शायद इस एरिया के अराउंड, आप चेक कर लेना इसको। आईएक्स फाइनेंशियल सर्विसेज में आता है, बहुत पिटा हुआ स्टॉक है, देख लेना। लेकिन एक क्वार्टरली के यहाँ पर डिमांड में आ रहा है, ये बहुत टाइम लेगा। याद रखिए ऐसे स्टॉक्स में मत फंसे क्योंकि बहुत टाइम लेंगे ऊपर जाने में। अगर मैं बात करूं मंथली की, मंथली का यहाँ पर देखो सप्लाई भी फॉर्म होने जा रहा है, तो रिस्की हो सकता है इसमें अभी लॉन्ग करना थोड़ा सा। इसको फॉर्मेशन बनने दो फिर लॉन्ग करो। अगर मैं वीकली की बात करूं तो मैं वीकली डब्ल्यू ट्रेड भी नहीं फाइंड कर रहा हूँ, डीआईटी ट्रेड देखता हूँ, डीआईटी कुछ बन सकता है नहीं। तो यहाँ पर तो बना है, एक तीनों को मैं अगर क्लब करूँ तो ऐसा कुछ जोन बन रहा है यहाँ पर। और डिमांड जोन में मंथली को ही मानता हूँ, मतलब इतना रूम है अभी तक नीचे जाने का, इतना रूम है। तो यहाँ पर मैं शॉर्टिंग देखता हूँ 15 मिनट पे कुछ बना है क्या, क्योंकि ट्रेंड तो ऑब्वियसली डाउन नहीं होगा। देखना 75 15 मिनट पे देखता हूँ, एक बहुत एक्सप्लोसिव कैंडल है, लेकिन फिर भी मैं उसको 7 आउट ऑफ 7 नहीं दूंगा। आपको मान रहे हो तो आप यहाँ पर जोन बनाए देखो, यहाँ पर जोन बनाए एक ऊपर, ऊपर कोई भी 7 आउट ऑफ 7 जोन नहीं है। तो ये आपके ऊपर एक कॉल कि यहाँ पर आपको ट्रेड लेना है नहीं। टाइप 2 या टाइप 3 एंट्री यहाँ पर प्लान कर सकते हो आईएक्स में, जो कि कोइंसाइड कर रहा है मेरे डेली के जोन को। ओके, आगे आते हैं हम कोटक बैंक में। कोटक बैंक भी देखो थोड़ा सा मेस्ड अप लग रहा है, ये ऊपर जा भी रहा था ना, वो अच्छे जोन नहीं, दिल्ली पे मैं आपको दिखाता हूँ। देखना कैसे जा रहा था ऊपर, क्लीन जोन नहीं थे यहाँ पर।
यहाँ पर सब कुछ, यहाँ पर देखो प्रॉपर जोन नहीं बना है। तो ऐसे जोन आपको अवॉइड करनी चाहिए। हालांकि देखो हमने ये ट्रेड बनाया था प्लान, यहाँ पर मुझे याद है अभी भी हमने ट्रेड बनाया था यहाँ पर, जो कि 2-3 दिन में यहाँ पर टारगेट आया था। उसके बाद कैसे बनाया देखो, स्ट्रक्चर्स इतने अच्छे स्ट्रक्चर नहीं बने। एमआईटी का मुझे कोई अच्छा नहीं बन रहा है, क्योंकि ये सप्लाई इन प्ले है अभी तक, सप्लाई का डोमिनेंस खत्म नहीं हुआ है। और ये जो बचा है ना यहाँ पर, शायद ये डिमांड जोन ने रोक के रखा है इसको। डिमांड और सप्लाई जोन के बीच की फाइट है। तो मैं नीचे अंदर जाके वीकली पे मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, तो मार्किंग भी नहीं कर रहा हूँ मैं। डेली पे अगर मैं देखूँ डीआईटी ट्रेड फाइंड करने की कोशिश करूँ, तो मुझे यहाँ पर बन रहा है एक डेली का जोन। डीआईटी वगैरह को जो भी प्लान कर रहे हैं, वो थोड़ा ध्यान देना। और अगर मैं सप्लाई की बात करूँ तो बहुत ऊपर है सप्लाई। तो मैं अगर बात करूँ तो हम नियरली होलसेल एरिया के आसपास ही है। यस, होलसेल एरिया के आसपास ही है, तो हमें लॉन्ग ही जाना पड़ेगा इस केस में। तो मैं जाता हूँ 15 मिनट पे लॉन्ग देखने की कोशिश करता हूँ। हालांकि यहाँ पर सप्लाई जोन बहुत ही अग्रेसिवली प्ले कर रहे हैं, बहुत पीछे यहाँ पर नहीं मुझे मिल रहा है डिमांड जोन। ये डेटा ही अवेलेबल नहीं यहाँ पर। मैं इसको भी छोड़ दूंगा, जितने अच्छा स्ट्रक्चर नहीं है छोड़ देना। मुथूट फाइनेंस भी बहुत पिटा हुआ है। वैसे ही एसआरटी फाइनेंस भी आपको दिखाता हूँ। मुथूट फाइनेंस बहुत ही ज्यादा पिटा है, लेकिन एसआरटी फाइनेंस भी उसी की तरह ज्यादा पीटा नहीं, लेकिन उसी की तरह के स्ट्रक्चर बने यहाँ पर। देखना मुथूट फाइनेंस यहाँ पर डिमांड जोन है, जो कि अच्छा डिमांड जोन है, मैं मानता हूँ अच्छा डिमांड जोन है मंथली का। यहाँ पर सप्लाई जोन, अगर मैं बात देखो ये बहुत बड़ी है ना बेस कैंडल, वही सप्लाई था। ध्यान से देखना, यही सप्लाई था। ड्रॉप बेस ड्रॉप, वहां से ही फॉल आ रहा है, राइट। वहां से ही फॉल आ रहा है। वीकली पे मैं ट्रेंड चेक करूँ तो ट्रेंड तो डाउन ही है। और डेली पे मुझे शॉर्ट ही करना पड़ेगा, तो डेली के लिए यहाँ पर ही बना है शॉर्ट के लिए। शॉर्ट के लिए यही अपॉर्चुनिटी है डेली पर इसको। तो लॉन्ग तो नहीं जाना चाहिए इसमें। ठीक है, लॉन्ग तो नहीं जाना चाहिए स्टॉक में। यह हुआ हमारा एम आई टी ट्रेड, एम आई टी शॉर्ट का ट्रेड। डब्ल्यू आई टी पे आता है, पहले मैं डिलीट कर देता हूँ। डब्ल्यू आई टी का मैं यहाँ पर एक जोन मार्किंग करता हूँ, जो कि है मेरा वीकली का सप्लाई जोन। और डिमांड जोन कुछ मैं ऐसे मार्किंग करता हूँ। ओके, डिमांड जोन प्राइस है मेरी ऑलमोस्ट इक्विलिब्रियम में लग रही है मुझे। एक बार चेक करते, यस इक्विलिब्रियम में है प्राइस। और अभी हम ट्रेंड के साथ जाएंगे, तो डेली पे मैं ट्रेंड चेक करता हूँ। ट्रेंड मेरा है साइडवेज टू डाउन। साइडवेज इक्विलिब्रियम में हम यहाँ पर साइडवेज ट्रेंड में हम इक्विलिब्रियम पे शॉर्टिंग भी नहीं करते, बाइंग भी नहीं करते, राइट। तो यहाँ पर कोई भी ट्रेड नहीं आएगा, कोई भी ट्रेड नहीं आएगा मुथूट फाइनेंस में। पीएफसी में आता है। ये तो स्टॉक कभी से यहाँ पर साइडवेज पे ही खड़ा है। तो पहली बात तो इसमें लॉन्ग शॉर्ट करने की कोशिश भी मत करना, राइट। हालांकि आपको करना भी है, तो यहाँ पर एक जोन है देखो, यहाँ पर है डिमांड जोन, उसी के अंदर चली गई है प्राइस अभी वीक से। और सप्लाई जोन की बात करूँ तो यहाँ पर सप्लाई जोन भी उसी के ऊपर ही बना है। क्या करना चाहिए इस केसेस में, डिमांड जोन के नियर बाय आ रही है, ट्रेंड मेरा है अप। ट्रेंड भी अप दिखा रहा है यहाँ पर, ओके। और 125 पे मैं आता हूँ, ट्रेड को देखने की कोशिश करता हूँ। देखना इतना पीछे डेटा के लिए आपको लोड लोकल डेटा करना पड़ेगा। यहाँ पर आ चुकी है डिमांड जोन में, शायद यहाँ पर एक डिमांड जोन है, अच्छा वहां से बाउंस आ रहा है। चेक करते हैं हम, देखो यहाँ पर जो मेरी एक्साइटिंग कैंडल बनी है। देखिए किसी का क्वेश्चन आया था मुझे कि एक्साइटिंग कैंडल कितनी होनी चाहिए, 80%, या देखो वहां से बाउंस आ रहा है, उसी जोन से यहाँ से बाउंस आ रहा है इसमें। तो यहाँ पर एक एंट्री थी पीएफसी में। पीएफसी भी आप चेक करना क्या हो सकता है मंडे को। हालांकि मुझे स्ट्रक्चर अच्छे नहीं लग रहे, लेकिन स्टिल अगर आपको प्लान करना है तो वही लॉन्ग ट्रेड यहाँ पर एक्टिव है, जो डब्ल्यू का ट्रेड है। उसी तरीके से हम डी भी चेक करते हैं, तो यहाँ पर डिमांड जोन है, उसी के नीचे उसी के ऊपर देखो यहाँ पर सप्लाई जोन है, राइट। हम है इक्विलिब्रियम के आसपास।
यस इक्विलिब्रियम में है। अभी हम क्या करते हैं, 75 मिनट पे ट्रेंड चेक करते हैं, ट्रेंड है मेरा डाउन, राइट। और मैं जाता हूँ 15 मिनट पे। 15 मिनट पे हमें यहाँ पर ट्रेड मिल रहा है, देखो यहाँ पर। तो मैं एंट्री कुछ ऐसी एक्सेप्शनल मार्किंग देख लेना, वीडियो एक्सेप्शंस ऑफ मार्किंग की वीडियो। यहाँ पर कुछ ऐसा ट्रेड मिल रहा है शॉर्टिंग का। ये मेरा डीआईटी शॉर्टिंग का ट्रेड है। हमें डब्ल्यूआईटी लॉन्ग ट्रेड मिल रहा है, ओके। डब्ल्यूआईटी हमने देखा था लॉन्ग ट्रेड मिल रहा है, डीआईटी का शॉर्ट ट्रेड मिल रहा है। आरईसी भी वैसे उसी की तरह है। एक्चुअली ये डिविडेंड वाले स्टॉक है, डिविडेंड अच्छे देते हैं स्टॉक। इनमें कुछ स्ट्रक्चर अच्छे नहीं बने तो मैं इसको ट्रेड में भी नहीं शामिल करूंगा, वो ट्रेड भी मूव नहीं होते। ये 100 रुपीज़ के अराउंड है ना, वो आप एम आई टी और डब्ल्यू आई टी के लिए देख लेना, ये मूव नहीं करेंगे आपके ट्रेड के लिए, थोड़ा ध्यान देना उस पे। यहाँ पर है एक मेरा डिमांड जोन, जो कि अभी भी फ्रेश है। सप्लाई जोन की बात करूँ तो ये आप चेक कर लेना क्या है कैंडल। फिलहाल के लिए मैं मार्क कर लेता हूँ एज ए सप्लाई जोन। और अगर हम देखूँ यहाँ पर, यहाँ से हम होलसेल एरिया तो लॉन्ग प्लान करने पड़ेंगे हमें। तो मैं जाता हूँ डेली पर। डेली पर ट्रेंड है मेरा अप, 125 मिनट पर जाता हूँ। यस, यहाँ पर एक जोन है, गैप के साथ बना है, यहाँ पर एक जोन है एसबीआई कार्ड्स पर। स्टॉप लॉस यहाँ पर रखो या यहाँ पर रखो, आपकी चॉइस है। यहाँ पर रख देता हूँ। ओके, यहाँ पर एक जोन बन रहा है मेरा एसबीआई कार्ड्स पर डब्ल्यू आई टी ट्रेड के हिसाब से। आता हूँ मैं डी आई टी ट्रेड पर। यहाँ पर डी आई टी मुझे कोई सप्लाई जोन तो नहीं दिख रहा है। डिमांड यहाँ पर है, चेक करते हैं हम 75 मिनट पे ट्रेंड क्या है। ट्रेंड डाउन है तो यहाँ पर मैं लॉन्ग के लिए नहीं जाऊंगा। डाउन ट्रेंड में लॉन्ग के लिए नहीं जाना चाहिए, रिस्की हो सकता है, रिस्की हो सकता है ट्रेड, ओके अवॉइड कर देंगे इसको। एसबीआई लाइफ में, एसबीआई लाइफ में कुछ अच्छे स्ट्रक्चर नहीं बने, हालांकि बहुत अच्छा मूव किया था स्टॉक ने। बात करें तो मंथली का यहाँ पर बना था कुछ स्ट्रक्चर्स, मंथली का जोन है अच्छा खासा। डेली पे लेकिन आपको लेना ही है एंट्री तो यहाँ पर ले लो एसबीआई कार्ड्स में। यहाँ पर एक अच्छा पॉइंट हो सकता है, क्योंकि ट्रेंड तो अप ही रहेगा मुझे लग रहा है वीकली का। यस अप ही है। और ये जो आ रहा है ना जोन, वो बराबर हमारे डेली के एरिया में है। वीकली का जोन यहाँ पर डेली के एरिया में, तो यहाँ पर एक एम आई टी ट्रेड आप प्लान कर सकते हो। डब्ल्यू आई टी ट्रेड की बात करूँ तो डब्ल्यू आई टी जोन यहाँ पर है, राइट। डब्ल्यू आई टी जोन यहाँ पर है। डेली का ट्रेंड मेरा अप है, इसको हटा देता हूँ। तो 125 पर मैं अगर चेक करूँ, एक बार ट्रेड हम चेक करते हैं 125 पर। वही यहाँ पर एक बन रहा था जोन, लेकिन यहाँ पर एक बेस कैंडल ने जोन को नहीं बनने दिया, तो यहाँ पर जोन नहीं बने डब्ल्यूआईटी के हिसाब से, छोड़ देंगे। डीआईटी चेक करते हैं हम। डीआईटी बहुत नीचे यहाँ पर, फिर भी हम क्या करते हैं 75 मिनट पे चेक करते हैं पहला ट्रेंड क्या है। डाउन है तो डीआईटी लॉन्ग भी नहीं जा सकते हम, डीआईटी लॉन्ग ही नहीं जा सकते हम। ट्रेंड ही डाउन है मेरा 75 मिनट का। एसबीआई पर आता हूँ मैं। एसबीआई देखो अदर बैंक से थोड़ा सा अच्छे से परफॉर्म कर रहा है, हालांकि बीएससी बैंक है कि स्टिल अच्छे से परफॉर्म कर रहा है ये। मंथली पे कोई जोन नहीं बना है, वीकली पे यहाँ पर जोन है अभी भी, यहाँ पर जोन है। डेली का ट्रेंड अप है। और 125 पर आता हूँ मैं। और यहाँ पर एक जोन था देखो, यहाँ पर एक जोन है, लेकिन स्टिल मैं कॉन्फिडेंट नहीं है इस जोन पे, जोन पे कॉन्फिडेंट नहीं हूँ। लेकिन एक नीचे जोन है गैप के साथ बना है, एक यहाँ पर जो कि वीकली को कोइंसाइड कर रहा है, तो ये जोन अच्छे से काम कर सकता है, ये वाला जोन। इस पे कॉन्फिडेंट नहीं हूँ मैं। लेना ही है तो टाइप 2 एंट्री प्लान या टाइप 3 टाइप की एंट्री प्लान करके आप ले सकते हो। तो यहाँ पर मुझे एक डब्ल्यू आई टी ट्रेड मिला। डी आई टी ट्रेड की बात करूँ तो यहाँ पर एक सप्लाई जोन है, यहाँ पर सप्लाई जोन हम देखेंगे, ये अभी जस्ट बना है।
यहाँ पर ड्रॉप बेस ड्रॉप बना है, और यहाँ पर नीचे अभी तक इस डिमांड में, ये डिमांड टूटा नहीं, लेकिन स्टिल मैं नीचे वाला फाइंड कर रहा हूँ, मार्क कर रहा हूँ। अगर मैं देखूँ यहाँ पर प्राइस है मेरी इक्विलिब्रियम में, होलसेल आ रहा हूँ अभी, इक्विलिब्रियम में है। हम जाते हैं 75 मिनट का ट्रेंड चेक करने। तो ट्रेंड मुझे लग रहा है साइड वेज, ऑलमोस्ट साइड वेज है। तो यहाँ पर शॉर्टिंग की देखते हैं अपॉर्चुनिटीज। यहाँ पर जोन है, लेकिन वो भी टेस्टेड लग रहा है मुझे। यहाँ पर 6 आउट ऑफ 7 जोन है, बाकी ऊपर कोई जोन नहीं है, तो इसमें इसमें ट्रेड नहीं लूंगा मैं, कोई शॉर्ट या बाय का डीआईडी के हिसाब से। एसआरटी फाइनेंस की मैं बात कर रहा था, थोड़ा सा मैसेज जोन है। और यहाँ पर देखो मंथली के सप्लाई से आ रहा है, ये नया मंथली का, ये शायद यहाँ पर वीकली का बना होगा, हम चेक करते हैं। प्राइस हालांकि मंथली के डिमांड से जा रही है, यहाँ पर वीकली का यहाँ पर एक प्रॉपर नहीं है सप्लाई, फिर भी यहाँ पर एक सप्लाई जोन यहाँ पर एक मार्क कर सकते हैं हम। ड्रॉप बेस ड्रॉप यहाँ पर बना है, लेकिन डिमांड जोन भी इसी के नज़दीक है, इसी के नज़दीक डिमांड जोन भी है। डेली पे मैं चेक करता हूँ तो ट्रेंड मेरा यहाँ पर है साइडवेज। आके ये देखो, अभी रोक सकता है वो, एक ही जोन बचा है यहाँ पर जो कि रोक सकता है प्राइस को, यही जोन। नहीं तो प्राइस नीचे जा सकती है, यहाँ पर कुछ अच्छे स्ट्रक्चर्स नहीं है, प्राइस नीचे जा सकती है इसमें। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और जरूर फ्रेशर्स है उनको एमआईटी और डब्ल्यूआईटी टेस्ट पे फोकस करना चाहिए। शायद इस मार्केट में आपको आपको लॉन्ग ट्रेड्स नहीं मिलेंगे, लेकिन फिर भी आपको लॉन्ग ट्रेड्स मिलेंगे, तो आपको वैसे सेक्टर सिलेक्ट करना पड़ेगा। ओके। आ, जरूर आपके कुछ क्वेश्चंस है, क्वेरीज है, मुझे कमेंट बॉक्स में लिख देना। फिलहाल मैं वीडियो को यहाँ पर स्टॉप कर देता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।